हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीजी आबकारी आरक्षक परीक्षा के लिए जो है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा है ना, इससे रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आज के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और जो पहली बार चैनल पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज़ इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम क्या है? इंद्रावती भवन, महानदी भवन, शिवनाथ भवन या फिर अरपा भवन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रालय भवन का नाम क्या है? महानदी भवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में नौकरशाहों के निम्नलिखित पद हैं। पहला है सचिव, दूसरा उप सचिव, तीसरा अवर सचिव और चौथा है संयुक्त सचिव। वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। नीचे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से देख के आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। वरिष्ठता के क्रम में इनको जमाना है। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। सबसे पहले सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर जो है उप सचिव और सबसे लास्ट में अवर सचिव, ठीक है। 1 4 2 3, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन में निदेशालय है। नीति निर्माण अभिकरण, विधिक अभिकरण, संवैधानिक अभिकरण या फिर कार्यकारी अभिकरण? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? एक कार्यकारी अभिकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में जो कार्य जो है कराए जाते हैं उनको बताना है। पहला है नीति संबंधी कार्य, दूसरा है प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना और सेवाएं, तीसरा है शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण और चौथा है सतर्कता। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 सभी कार्य जो है सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य के अंतर्गत शामिल है। नीति संबंधी कार्य, है ना, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना और सेवाएं, शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण करना और सतर्कता, ठीक है। ये सभी कार्य जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है? सचिवालय, निदेशालय, सी है ए और बी दोनों और डी है केवल निदेशालय। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है मंत्रिमंडल के कार्यों को सचिवालय और निदेशालय दोनों के द्वारा जो है संपन्न कराया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? एकात्मक व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में या फिर संघात्मक व्यवस्था में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संघात्मक व्यवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी पदानुक्रम में संयोजित करना है, वही सचिव वाला प्रश्न है ना। लेकिन इसमें जो है थोड़ा और पद दे दिए हैं, ठीक है। जैसे कि मुख्य सचिव हो गया, फिर प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव। जो इसका जो सही आंसर लिया गया था उस टाइम पे ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लाइन से मुख्य सचिव सबसे पहले, फिर प्रमुख सचिव, फिर सचिव, फिर अपर सचिव, फिर उप सचिव और लास्ट में संयुक्त सचिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ की प्रशासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही कथन नहीं है उसको बताना है। ए है, प्रशासनिक मशीनरी मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यरत है, गलत है ना। प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः नौकरशाही द्वारा चलाई जाती है, सही है। प्रशासनिक व्यवस्था में संभागायुक्त की कड़ी को समाप्त किया गया है, ये भी सही है। विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधि संस्थाएं प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करती हैं, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक मशीनरी मंत्रालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यरत नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची को मिलाने वाला, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, है ना। ए है संवैधानिक प्रमुख, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल, है ना। कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री, विधायी प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष, नौकरशाही प्रमुख मुख्यमंत्री के सचिव, ठीक है। तो ये लाइन से मिलेंगे। ए का 1, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4, ठीक है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री, विधायी प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष और नौकरशाही प्रमुख जो है मुख्यमंत्री के सचिव, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है? योजना आयोग, मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर सचिवालय? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली जो प्रमुख शक्ति है, सचिवालय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ राज्य में नीति निर्माण में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? मुख्य सचिव की, गृह सचिव की, वित्त सचिव की या फिर जिलाधीश की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्माण में। ठीक है, राज्य में नीति निर्माण में किस अधिकारी की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो मुख्य सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निदेशालय व्यवस्था में कौन सा कथन सत्य है? निदेशालय सचिवालय की अधीनस्थ संस्था है, निदेशालय लाइन इकाई है, निदेशालय विशेषज्ञों की इकाई है और डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। निदेशालय सचिवालय की एक अधीनस्थ संस्था है और निदेशालय जो है लाइन इकाई है और निदेशालय जो है विशेषज्ञों की इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख एवं कार्यपालिका प्रमुख है? मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या फिर लोकपाल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस राज्य का संवैधानिक प्रमुख है ना और कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? चौथे संशोधन से, 7वें संशोधन, 24वें संशोधन या फिर 11वें संशोधन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात का प्रावधान किया गया है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 7वें संशोधन अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे कृष्ण मोहन सेठ, ESL नरसिम्हन, बलराम दास टंडन या फिर DN सहाय? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, DN सहाय है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? 172, 176, 182 या फिर 183? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 176। अनुच्छेद 176 में जो है इस बात का प्रावधान है कि राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य के राज्यपालों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले KM सेठ है, दूसरे नंबर पे शेखर दत्त, तीसरे नंबर पे DN सहाय और चौथे नंबर पे है ESL नरसिम्हन। अभी अब ऊपर में देखिए कि जो सबसे पहले राज्यपाल थे छत्तीसगढ़ के, DN सहाय। देखिए 3 नंबर किस में दिया है, किस ऑप्शन में? सभी ऑप्शन में है ना। इसके बाद DN सहाय के बाद कौन बने? KM सेठ, 3 के बाद 1 KM सेठ, तो ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 DN सहाय, KM सेठ, फिर जो है ESL नरसिम्हन और उसके बाद शेखर दत्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस राज्य के राज्यपाल रहे श्री शेखर दत्त किस सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं? भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर भारतीय विदेश सेवा? सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे राज्य के जो राज्यपाल रहे हैं ना श्री शेखर दत्त, ये जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त व्यक्ति थे। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस पदनाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य सचिव? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के नाम से। ठीक है, प्रशासन संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, जिला परिषद या फिर राज्य वित्त आयोग? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रकार के जो कर लगाए जाते हैं ना उसकी सिफारिश या फिर इसका बंटवारा कौन करती है? तो राज्य वित्त आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस विषय में राज्यपाल के लिए मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है? एक विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित करना, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के विषय में केंद्र को प्रतिवेदन भेजना, मंत्रियों के मत विभागों का वितरण
और डी है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर आपत्ति लगाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के लिए जो है मुख्यमंत्री का परामर्श मानना आवश्यक है। किसमें? मंत्रियों के मध्य जो है विभागों का बंटवारा करते समय जो है राज्यपाल को मुख्यमंत्री के परामर्श का मानना आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती। और कारण है भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के लिए उपबंध है। सही उत्तर का चयन करना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ना। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है ना। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही स्थापित नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण के लिए उपबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। पहला है छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली पुनः लागू की गई। दूसरा है राज्य में समान जिलों से पुलिस जिले अधिक संख्या में हैं। तीसरा है छत्तीसगढ़ का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 नहीं भाई, बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 और 3 सही है। ठीक है, बस कमिश्नरी प्रणाली पुनः लागू की गई है। लागू की गई है क्या? अभी वर्तमान में नहीं है ना। तो 2 और 3 राज्य में समान जिलों से पुलिस जिले अधिक संख्या में हैं और छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो है राज्यपाल के नाम से चलता है। ठीक है, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है? अध्यादेश जारी करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन करना, विधानसभा को संबोधित करना। तो इसका जो विधायी शक्ति है ना, राज्यपाल का विधायी शक्ति क्या है? अध्यादेश जारी करना। ठीक है, सिर्फ एक अध्यादेश जारी करना राज्यपाल का विधायी शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 25 है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है सही कथन है। सही कथन बताना है। पहला है राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है ना। सही है, संवैधानिक प्रमुख। ठीक, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ये भी सही है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, ये कथन जो है गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। ठीक, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 27 है इस राज्य में सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाले राज्यपाल का नाम है? श्री रामनरेश यादव, श्रीमती आनंदीबाई, KM सेठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम कार्यकाल तक है ना रहने वाले जो राज्यपाल हैं श्री रामनरेश यादव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से कौन राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा में सदस्य का मनोनयन करना और डी है राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना। तो राज्यपाल की जो स्वविवेकी शक्ति है राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया है? ए है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति विधेयक, बी है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति विधेयक, सी है विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति संबंधी संशोधन विधेयक और डी है विश्वविद्यालयों को अनुदान संबंधी विधेयक। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति संबंधी जो संशोधन विधेयक है ना, ये जो है राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, केंद्र सरकार या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है ना, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं के भी हो, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है किसी राज्य के
राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को किसकी सहमति के लिए सुरक्षित रखने का विवेकाधिकार होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, है ना। किसी राज्य के राज्यपाल के पास जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को किसकी सहमति के लिए सुरक्षित रखने का विवेकाधिकार होता है? तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए उसको सुरक्षित रखने का राज्यपाल का अपना विवेकाधिकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य गठन के पश्चात इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर रमन सिंह, अजीत कुमार जोगी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित श्यामाचरण शुक्ल। सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य गठन के पश्चात जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत कुमार जोगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है ना। जो पद नहीं है उसको बताना है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उप मंत्री। उप मंत्री जैसा कोई पद नहीं है, ठीक है, हमारे मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न व्यक्ति छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत रहे, इन्हें क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो गृह मंत्री थे नंद कुमार पटेल। देखिए 2 नंबर किस में है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। सबसे पहले नंद कुमार पटेल, फिर बृजमोहन अग्रवाल, फिर रामविचार नेताम, और चौथे नंबर के जो गृह मंत्री थे ननकी राम कंवर। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रभारी मंत्री जिला के कार्य है। प्रभारी मंत्री जिला के कार्य हैं। पहला है विकास कार्यों का अनुश्रवण, पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के मध्य समन्वय। तीसरा है जिला प्रशासन और राज्य शासन के मध्य समन्वय, और चौथा है महाविद्यालयीन प्राध्यापकों का स्थानांतरण। तो सही आंसर क्या है? जो प्रभारी मंत्री होते हैं ना, प्रभारी मंत्री जिला के कार्य क्या है? सिर्फ विकास कार्यों का अनुश्रवण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सिर्फ एक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किससे दिए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, राज्य कोषालय से, राज्य आकस्मिकता निधि से, या फिर राज्य की संचित निधि से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं? राज्य कोषालय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? मुख्य सचिव, सचिवों की समिति, राज्य का गृह मंत्री, या फिर राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए जो है नियम कौन बनाता है? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि सीजी आबकारी आरक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और जो नए लोग हैं पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है रोज इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, नीति आयोग के समक्ष राज्य का आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष, या फिर आयोजना सचिव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग के समक्ष जो है राज्य आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से जो प्रस्तुत करता है मुख्यमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, या फिर मुख्य सचिव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय सचिव जो है अपने पद की शपथ मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री के समक्ष लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, या फिर डी है उपयुक्त सभी को त्याग पत्र देना होगा। तो इसका जो सही है आंसर ऑप्शन नंबर सी, है ना। यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने के पूर्व ही खुल जाए तो वित्त मंत्री को क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। किसको? वित्त मंत्री को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार नहीं करती? है ना, राज्य सरकार नहीं करती उस कार्य को बताना है। ए है नीति निर्माण में मंत्री की सहायता करना, ये तो करेगा, है ना। एक सरकार से दूसरे सरकार के मध्य संचार का माध्यम बनना, ये भी करता है। विधानसभा में कानून के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करना, ये भी करते हैं। और डी है विधायिका के सचिवालय कार्यों में सहायता करना, ये नहीं करता है, और यही हमारा आंसर है।
ये गलत है। ठीक है, कौन सा कार्य जो है राज्य सरकार नहीं करती, तो विधायिका के सचिवालय कार्यों में सहायता करना, ये कार्य नहीं करती। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य की स्थानांतरण नीति के विषय में क्या सही नहीं है। राज्य की स्थानांतरण नीति के विषय में जो सही नहीं है उसको बताना है। पहला है, प्रत्येक स्थानांतरण मंत्री द्वारा अनुमोदित होगा। दूसरा है, स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा जारी किया जाएगा। तीसरा है, स्थानांतरण आदेश विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। और चौथा है, विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। ठीक है, स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, और विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है। इसको मंत्री आदेश कर सकते हैं, है ना, स्थानांतरण के लिए आदेश जारी कर सकते हैं, और विभागीय जो मंत्री होंगे किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है। राज्य शासन, नगरीय विकास प्राधिकरण, जिला सांख्यिकी अधिकारी या फिर जिला योजना समिति। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जिला योजना समिति जो है पूरे जिले के विकास योजना का प्रारूप तैयार करता है। ठीक है, पूरे जिले के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, महापौर या फिर नगर पालिका निगम के सभापति। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, विभागीय मंत्री जो है राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, छत्तीसगढ़ राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय है। सचिवालय, निदेशालय, गृह विभाग या फिर समान प्रशासन विभाग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में जो शासन का सर्वोच्च कार्यालय है ना, सचिवालय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राज्य विधानमंडल या फिर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ता ना किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर गृह मंत्री। सही आंसर क्या हो जाएगा, संसदीय व्यवस्था में जो है राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती। 11, 13, 15 या फिर 17। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13, मुख्यमंत्री सहित जो है जो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी, 13 से अधिक नहीं हो सकती है, मुख्यमंत्री को मिला के। ठीक है, ये संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार जो है प्रावधानित है कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में जो है मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री को मिला के 13 से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय कौन सा है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधायिका। सही आंसर क्या हो जाएगा, नीति निर्माण निकाय, सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय। ठीक है, कौन सा है, मंत्रिमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कथन कारण वाला। ठीक है, कथन है, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। कारण है, भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। दोनों कथन ए और आर सही है ना, और कथन ए का सही स्पष्टीकरण जो है आर है। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोनों कथन और कारण जो है सही है, और कथन जो है कथन ए आर का सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण है आर, कथन का सही स्पष्टीकरण कारण है। ठीक है, समझ में आ गया। न्यायालय जो है मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है, कथन और कारण वाले प्रश्नों को जो है बीच में क्योंकि लगा के
पढ़ने की कोशिश किया करिए, ठीक है। इससे आपको जो है आंसर का पता लग जाएगा कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा से। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।